बच्चों, आज हम काव्यखंड का चौथा अध्याय वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसका अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आगे जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। तो आप लोग अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में जाकर दे दिया करिए। तो पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। छायावाद के चतुष्टयी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में कौसानी गांव में, जो कि ज़िला अल्मोड़ा उत्तरांचल में है, हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्राकृतिक चित्रण के अद्भुत रचनाकार पंत ने सर्वप्रथम प्रकृति को काव्य के महत्वपूर्ण विषय के रूप में हिंदी साहित्य में स्थान दिलवाया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ व कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने रूपाप पत्रिका का संपादन भी किया और इस प्राकृतिक कवि का निधन 1977 में हो गया। अब हम थोड़ा सा पाठ की रूपरेखा के विषय में जान लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपने मूलतः पाठ पे आते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित वे आँखें कविता वर्षों से शोषण का शिकार होते किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और किसान का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन दोनों इस समस्या से त्रस्त है। ये कविता विकास की इसी कथनी एवं करनी के भेद का पर करारा व्यंग है। यानी इस कविता में किसान के लिए जो कहा गया वो होता नहीं है, तो इसी पर एक करारा व्यंग है। वे आँखें, आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना आता होगा, नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता वे आँखें से लिया गया है। फिर प्रसंग हम लिखेंगे इस काव्यांश में, जो भी काव्यांश दिया जाएगा, जो भी स्थिति हो रही है, जैसे अब इसमें तो लिखेंगे कि कवि किसानों की दुर्दशा, शोषण और दयनीय दशा को देखने में आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। तो अब हम ये लिख देंगे। अब हम आते हैं अपने काव्यखंड में। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैत्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो हम कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे? अंधकार की गुहा सरीखी संसार कगार सदृश बह खिसका। अब इसमें एक शब्द आ रहा है गुहा, तो गुहा माने होता है गुफा, सरीखी, सरीखी माने होता है समान, समान, एक जैसा। दारुण, दारुण माने होता है दुख, घोर, निराशा, भयानक। दैन्य माने होता है दीनता। नीरव माने मौन, और रोदन माने रोना। स्वाधीन माने स्वतंत्र। अभिमान गर्व। मझधार, धारा, बीच में, बीच की धारा। कगार, नदी का ऊंचा किनारा। सदृश, समान।
अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि किसानों की दुर्दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ कवि ने किया है। कवि का कहना है कि किसान की आँखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। यानी इतना स्थित दयनीय है कि जब किसान की ओर देखो तो उसकी आंखें धसी हुई हैं अंदर की ओर और ऐसे लग रहा है जैसे भयानक गुफा सी हो। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी की कोई चिंगारी दिखाई नहीं देती। यानी आशा की कोई किरण शेष बची ही नहीं है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका छो, उसे मझधार आज संसार कगार सदस्य भैंसी इसका। तो कह रहे हैं कवि कि उसमें केवल दरिद्रता, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी उसमें बहुत दूर तक उसमें केवल दरिद्रता दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन दुख व्याप्त है। इसलिए उसकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वतंत्र हो गया है, इस बात का अभिमान उसकी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बाद भी अपनी दशा में कुछ सुधार नहीं कर पाया या उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। किसान को मझधार में छोड़कर शासक वर्ग, यानी जो नेता होते हैं, शासक माने जो नेता वर्ग, ने किसानों को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर दिया। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भी बहुत भूमिका रही है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। तो इस खंड का अर्थ हुआ कि किसान की मार्मिक स्थिति, दुखदपूर्ण स्थिति जो स्वतंत्रता के पहले थी वो आज भी है। उसकी आंखों में कवि को देखने से भयानक डर और दुख और वेदना ही दिखाई पड़ती है। तो उससे कुछ स्वतंत्र होने पर किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसका काव्य सौंदर्य भी लिखने को आता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है, क्योंकि अंधकार की गुहा सरीखी, इसमें उपमा दी गई है कि जो आँखें हैं किसान की वो अंधकार की अंधेरी गुफा जैसी प्रतीत हो रही हैं। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार, अलंकार आपने 9th में पढ़ा था तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और काव्य की भाषा जो है मानक खड़ी बोली है। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश, जो कि जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे ही इसमें आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो इस काव्यखंड में महाजनों के शोषण के शिकार की बात हो रही है। तो कवि कहते हैं
कि कभी अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसको खेतों से अलग कर दिया गया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था। इस प्रकार उसके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो चुका है। वह उसकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मरा। अब कह रहे हैं कि किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था, पर जमींदारों के कारिंदों ने उसे मार दिया था। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। इसमें जमींदारों द्वारा किसान को अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य कर देना, क्योंकि किसान जमींदारों से कर्ज लेता है। बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया इसका। लहराते हुए खेत तथा कारकुनों की लाठी से मारे जाने का जो दृश्य चित्र बिंबित होता है, आँखों के सामने नाचने लगता है। आँखों में ही घूमा करता तथा आँखों का तारा, ये बहुत ही मुहावरेदार शब्दावली है कि आँखों में ही घूमा करता। और तरण तरण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जैसे पहले भी मैंने बहुत बार बताया, भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। अब हम थोड़े से कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। द्रग, द्रग माने होता है नेत्र, बेदखल माने निकाल देना, तरण माने तिनका, कारकुन माने जमींदार के कारिंदे या लठैत। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब यहाँ पे महाजन माने जो ऋण देता है, कौड़ी माने पैसा, आँखों में चुभना बुरा लगना, कुर्क माने संपत्ति को जब्त कर लेना, बर्धों माने बैल, उजरी माने उजरी सफ़ेद, दुहाने माने दूध निकालना, आह माने दुख, आँखों में नाचना बार बार याद आना। तो इस काव्यांश में महाजन द्वारा मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसानों पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने व्याख्या पे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कह रहे हैं किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज से दबा रहा है, चाहे भारत की गुलामी का समय हो या अब आज़ादी का। महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार पर अपने पहले लठैत भेजे, और इसके बाद जब वहाँ व्यवस्था ना बनी तो फिर उसको नीलाम करवा दिया। खेत पहले ही खाली करवा लिए गए थे, अब बैलों की जोड़ी भी जब्त कर ली गई, और जो कि किसान को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। वह जोड़ी आज भी बार बार उस किसान की आंखों में चुभती रहती है, अर्थात उसे उसका स्मरण होता है, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। अब
उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक सफ़ेद गाय भी थी जिसे वह उजरी कहता था। गाय भी अपना दूध दूहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। आज वह गाय भी बिक गई। उसकी सुख की खेती उजड़ गई, अर्थात वर्षों के परिश्रम से बनाया गया घर, उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब कुछ बिक गए थे। ये सारे दृश्य उसकी आँखों के सामने नाचा करते हैं। वो स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वो सारा सुख जा चुका है। काव्य सौंदर्य, इसमें क्या हुआ कि किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। जो इसकी भाषा है वो मुहावरेदार है, जैसे आँखों में चुभन, आँखों में नाचना, घर द्वार कौड़ी छोड़ी, उजरी उसके किसे कब। इसमें अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बर्धों शब्द से ग्रामीण शब्द की विशेष जानकारी हमको प्राप्त होती है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वरक चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब आगे कहते हैं कवि, बिना दवा दर्पण के घरनी। घरनी माने होता है पत्नी, दवा माने दवा, दूधमुही माने दूध पीने वाली, पतोहू माने पुत्रवधू। तो इस काव्य खंड में किसान के पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। जैसे कवि कह रहे हैं कि किसान के दुखों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। किसान की सारी संपत्ति महाजन द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसकी पत्नी के बीमार होने और दवा ना हो पाने के कारण वह स्वर्ग चली गई। पत्नी के मृत्यु के पश्चात उसके दूध पीने वाली छोटी बेटी भी उचित पालन पोषण न मिल पाने के कारण वो भी चल बसी। इस प्रकार विपत्तियों ने घर को घेर लिया। किसान का बेटा जो पहले ही साहूकार के कारिंदों ने मार दिया था, अब किसान की पत्नी और बेटी भी चले गए। अब केवल घर में उसकी पुत्र बहू थी और उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। जिसे पहले घर की लक्ष्मी कहा जाता था, उसे ही अब एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना का शिकार बना लिया। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूबकर अपने प्राण को त्याग दिए। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर बहुत ही अकेला रह गया। उसे उसके दुखों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। अब भाव सौंदर्य होगा, काव्य सौंदर्य होगा। किसान पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति हो रही, क्योंकि पूरे ही खंड में दुख की बात हो रही है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार, भाषा सरल सहज और मार्मिक है। अब आगे वाले खंड में आते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले दुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ कर चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। खैर पैर की जूती। अब
पैर की जूती माने उपेक्षित तिरस्कृत, जोरू माने पत्नी, सुध माने याद, सांप लौटना जलन होना, छाती फटना बहुत अधिक दुख होना, चितवन दृष्टि। इस खंड में किसान की मनोदशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि पत्नी को तो आम तौर पर लोग पैर की जूती मानते हैं, तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है एक नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी। उसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु का स्मरण होने पर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। अपने अतीत के दुख क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है। सुखद स्मृतियों से बाहर निकलने और वास्तविकता से परिचित होने पर उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है, जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय को गढ़ती रहती है। अर्थात सुख की चमक क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष रह जाता है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे। इस काव्यांश में किसान की मानसिक पीड़ा का दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। दुख भरा पूरा दृश्य है। ना सही एक दूसरी आती, यह कहकर नारी के प्रति बहुत ही संकुचित रूढ़िवादी विचारधारा को दृष्टिगत किया गया है। भाषा मुहावरेदार है, जैसे सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती। तीखी नोकझोंक सदृश बन जाती में उपमा अलंकार है। तो ये आपका था काव्यखंड। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए। धन्यवाद।